सबको जय मसीह की। हालेलुया। कितने सुंदर शाम। जैसे पास्टर साहब ने कहा, हिंदी भाषा में जब गाते हैं, स्तुति करता है, हमें एक अलग आनंद मिलता है। 1 महीना हो गया इस राज्य में, आज 1 महीना पूरा हो रहा हूँ, लेकिन ये हिंदी मेरे याद सही है तो सेकंड हिंदी सर्विस है। मैं जिन शहर में भी जाता हूँ, मैं खोजता हूँ कोई हिंदी मीटिंग मिले। मुझे अत्यंत खुशी है प्रभु का दास पास्टर टिंकू थॉमसन के लिए, उनके फैमिली के लिए, पापा और मम्मी, और इस कलीसिया के प्रत्येक विश्वासी गणों के लिए, पास्टर बिजू जो हिंदी मीटिंग को भी लीड कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं धन्यवाद करते हैं। वर्शिप लीड किया हुआ टीम के लिए मैं धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जॉस ब्रदर और फैमिली के लिए भी विशेष, जब से उन लोग भी उनसे भी मुलाकात हुआ, एक आत्मिक रिश्ता बराबर बने रखने में प्रभु ने मौका दिया है। मैं वचन से कुछ शेयर करने से पहले मेरा वाइफ, हम दोनों मिलकर एक हिंदी गाना 1-2 स्टांजा और गाएंगे। समय के अंदर सारे सेवा हम समाप्त करेंगे, चिंता नहीं करना। संग संग शुक्र रहना कितना आनंद है। और माइक को കൊടുക്കാം മോനെ। താങ്ക് യു। संग संग शुक्र रहना कितना आनंद, यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है। संग संग शुक्र रहना कितना आनंद, यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य। उसमें हो तो उम्मीदों का दायरा विशाल, उसमें हो तो उम्मीदों का दायरा विशाल। जीवन मेरा पाके उसको हो गया निहाल, जीवन मेरा पाके उसको हो गया निहाल। संग संग शुक्र रहना कितना आनंद, यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है। संग संग शुक्र रहना कितना आनंद, यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है। क्रूस पर उठाया उसने मेरे पापों को, खून से मिटाया उसने मेरे दागों को। क्रूस पर उठाया उसने मेरे पापों को, खून से मिटाया उसने मेरे पापों को। गहरा होता प्यार मेरा यही सोच कर, गहरा होता प्यार मेरा यही सोच कर। दिन गिन रहा हूँ मैं मिलन की आस पर, दिन गिन रहा हूँ मैं मिलन की आस पर। संग संग शुक्र रहना कितना आनंद, यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है। संग संग शुक्र रहना कितना आनंद, यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है। इस जमीन पर कष्ट मेरे होंगे जब कदम, तब आनंद घर में अपने रखूंगा कदम। इस जमीन पर कष्ट मेरे होंगे जब कदम,
तब आनंद घर में अपने रखूंगा कदम। उस दिन गाऊंगा खुशी से सारे संगों संग। उस दिन गाऊंगा खुशी से सारे संगों संग। अब नहीं है दूर मुझसे ओ मधुर मिलन। अब नहीं है दूर मुझसे ओ मधुर मिलन। संग संग यीशु का रहना कितना आनंद। यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है। संग संग यीशु का रहना कितना आनंद। यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है। मेरे प्रेमी मेरे प्यारे मेरे प्राणनाथ, किस दिन लेके जाएगा तू मुझको अपने साथ। मेरे प्रेमी मेरे स्वामी मेरे प्राणनाथ, किस दिन लेके जाएगा तू मुझको अपने साथ। उस घड़ी का आनंद होगा प्यारों बेमिसाल। उस घड़ी का आनंद होगा प्यारों बेमिसाल। हालेलुया गाऊंगा देखूंगा मैं जलाल। हालेलुया गाऊंगा देखूंगा मैं जलाल। संग संग यीशु का रहना कितना आनंद। यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है। संग संग यीशु का रहना कितना आनंद। यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। सबको प्रभु आशीष दे कि और एक बार आप लोगों के साथ इस संगति में आने के लिए प्रभु ने मुझे और मेरा वाइफ को भी मौका दिया। जब पास्टर साहब शारीरिक क्लेश से गुजरा, हमारे पूरा मंडली प्रभु का दास के लिए प्रार्थना किया। आज उनको अच्छे स्वस्थ में देखकर आपके साथ हम भी खुश हैं। बहुत बार हमारे जीवन में शैतान ऐसे अटकलें लाते हैं, हमें लगता बस सब कुछ खत्म हो गया, आगे कुछ नहीं है। लेकिन वो एक नए शुरुआत में, नए गवाही में, हमारी मैसेज में बदलने वाला, हमारी परेशानी को ईश्वरीय योजना की ओर तब्दील करने वाला परमेश्वर है कर मैं अपने अनुभव से भी बता सकता हूँ। और साथ साथ इस नए भवन में मैं पहली बार आया है, तो प्रभु ने आप लोगों को दिया हुआ इस सुंदर भवन के लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आमीन। शारीरिक क्लेश में से मैं भी गुजरा। नवंबर की महीने में मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी आंधी आया। आप लोगों को मालूम है, मैं ऑलरेडी 6 हार्ट अटैक से गुजरा हुआ आदमी हूँ, लेकिन नवंबर में जो आया हार्ट अटैक नहीं था, एक भयानक स्ट्रोक था। मेरा एक हाथ, मेरा पाँव, मेरा मुंह सब टेढ़ा हो गया। फिर कभी मैं नॉर्मल में नहीं आएंगे सोचा, लेकिन मैं बड़े आनंद के साथ में आपके सामने एक गवाही दे सकता हूँ। असंभव को संभव में बदलने वाला हमारा परमेश्वर जिंदा है। मेरे बच्चे जब मुझे सीढ़ियों से, बाइबल स्कूल के स्टूडेंट्स और मेरी बड़ी बेटी, दामाद वगैरह मुझे सीढ़ियों से कुर्सी में उठाकर जब नीचे ले जा रहा था, कुर्सी में नहीं, उन लोग अपने कंधे पर उठाकर ले जा रहा था, मुझे समझ में आया कि मैं एक भयानक खतरनाक परेशानी से गुजर रहा हूँ। मेरी होश धीरे धीरे खत्म होते हुए मैंने देखा।
मेरी शारीरिक दुर्बलता, ये दोनों पक्ष, दोनों एक साइड कंप्लीटली पैरालाइटिक हो गया, मेरा मुंह टेढ़ा हो गया। जब धूप बह रहा था मेरा मन कर रहा था कि मैं इस हाथ से इसको पोंछूं, लेकिन ये हाथ भी दुर्बल हो चुके थे। मैंने प्रभु से एक चीज कहा, प्रभु मेरा यात्रा खत्म हुआ, मेरा सेवा खत्म हुआ, मैं वहीं आने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन इस सीढ़ी मुझे वापस आना है। विकलांग और अपांग होकर मुझे मत लाना। यदि इस सीढ़ी मुझे वापस लाना है तो मैं खुद चढ़ कर आना है। हालेलुया। मैंने सुना डॉक्टर इस बात करते हुए, फादर के लिए एक अलग रूम, लॉन्ग फिजियोथेरापी प्रोसेस करना पड़ेगा, बहुत दिन की लंबी समय लेगा। रूम के बारे में भी चर्चा करते हुए आईसीयू से जब मुझे निकालेंगे, मुझे मालूम है कम से कम 1 महीना हॉस्पिटल में रहना, इंडिया में भी आजकल वो भयंकर होता है। 1 महीना रहना तो, क्योंकि उनकी चर्चा से मुझे लगा 30 दिन से ज्यादा लगेगा। मैं सुन रहा हूं आधी होश में। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु 30 लाख रुपए के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे मंडली के ऊपर बोझ देकर, कर्जा देकर मुझे वापस नहीं लेना। लेना है तो अभी लेना। हॉस्पिटल में पड़े पड़े ये बिल मेरे लिए, मेरे संस्था के लिए भारी पड़ेगा। लेकिन मैं कहूं आपको, 72 घंटे के अंदर, प्रेज द लॉर्ड, आईसीयू से प्रभु ने मेरा घर भिजवाया मुझे। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति करें, प्रेज द लॉर्ड। जैसे पास साहब ने कहा, मैंने सुना कि ऑनलाइन में भी कुछ लोग सुन रहे हैं, हिंदी भाषी लोग। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये मेरा गवाही आपके लिए एक छुटकारा का कारण बने। हिम्मत मत हारना, यीशु जिंदा है। कमर बांधो, यीशु जिंदा है। जो वैद्य कर नहीं सकता, जो दवाई नहीं कर सकता, जो पैसा नहीं कर सकता, वो प्रभु कर सकता है। आमीन। अगले जो समय मेरे आगे है, मत्ती की इंजिल 22वें अध्याय 1 से लेकर कोई भी पढ़कर मदद कर सकता है तो बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स ऑनवर्ड्स, मत्ती 22 का 1 से लेकर थोड़ा ऊंची आवाज में कोई पढ़कर मदद करेगा तो अच्छा था। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स ऑनवर्ड्स। इस पर यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का ब्याह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि नेवतारी को ब्याह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा कि नेवताहारियों से ये कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं, और सब कुछ तैयार है, ब्याह के भोज में आओ। परंतु वे बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपनी खेत को, कोई अपने व्यापार को, और ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। ओके, इन वचन को समय की कमी से मैं पूरा पढ़ने के लिए समय नहीं ले रहा हूं। पवित्र शास्त्र बाइबल में हर एक वचन सामर्थ्य है। आमीन। जब वचन पढ़ता है उसमें सामर्थ होता है, वचन सुनता है उसमें सामर्थ होता है। तो इस वचन को पढ़ा जाने से प्रभु हमें आशीष दे। आई थिंक पास्टर बिजू ने पढ़ा है ना पास्टर? या, थैंक यू फॉर द वंडरफुल रीडिंग, गॉड ब्लेस यू। अमेरिका में आकर आप अंग्रेजी लेकर हिंदी को भूला नहीं। मैं हमेशा कहता हूं, आज भी मैं रिपीट करूंगा, आपने सुना होगा, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू हमेशा कहते हुए मैंने सुना, बहुत बार सुना,
केरला छोड़ा, 2 चीज छोड़ा, राजस्थान में आया, 2 चीज जोड़ा है। हमने भी वही किया। छोड़ा क्या? मलयालम और चावल। जोड़ा क्या? हिंदी और रोटी। तो आपने, पास्टर बिजू, आपने हिंदी नहीं छोड़ा। थैंक यू। राजा का बेटा का शादी, आपको मालूम है इस पृथ्वी में बहुत सारे सेलिब्रेशंस होता है। उनमें से सबसे, इधर इस राज्य में ग्रेजुएशन 7वीं क्लास से पास हो गया तो उसका 10वीं से 12वीं 11वीं में आने का उसका, फिर 12वीं से कॉलेज जाने का अलग से, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का, फिर मास्टर्स का, पीएचडी का तो पूछो ही मत। सो लॉर्ड ऑफ सेलिब्रेशन, जन्मदिन का वो है, ये है। लेकिन मैं समझता हूं कि सबसे आनंददायक जो फेस्टिवल शादी है। नॉर्थ इंडिया में आपको मालूम है, गरीब के गरीब भी नाटी पर अടിച്ചങ്ങ് പൊളിക്കും। लगेगा नहीं कि ये कोई गरीब है, घोड़े पर हो, हाथी के ऊपर बिठा के हो, धूमधाम से आने वालों को पानी नहीं पिलाता, पेप्सी, मरंडा है, फिर ऊपर से मालूम है ना, जो 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 हाँ 1 2 3 4 इट गोस, फिर 10 लाख कर्जा, 15 लाख कर्जा, त्योहार होता है, मनाता। इधर एक राजा अपना बेटे के शादी के भोज में लोगों को बुला रहे, जो हमारी कल्चर से थोड़ी सी अलग है। शादी अलग है, शादी के बाद भोज अलग है। इस भोज में बुलाया हुआ लोगों को पहले ही ऑलरेडी दे आर फिक्स, उसको ठहराया गया। लेकिन जब भोज तैयार हुआ, राजा ने अपने दासों को भेजा, और उधर बाइबल में उस अध्याय में 2 बार लिखा नेवताहारियों को, नेवताहारियों को 2 बार, रिटन 2 टाइम्स। बाइबल का हर एक वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है। नेवताहारियों को, दासों को भेजकर बोला कि राजा का बेटा का शादी का सारे भोज तैयार हो गया। प्रेज द लॉर्ड। ये लोग जो है राजा से मिले जुले लोग होगा, राज्य परिवार से, मिनिस्टर्स का फैमिली होगा, मजिस्ट्रेट फैमिली, वीवीआईपीस होगा। राजा का भोज में आलतू फालतू लोगों के लिए थोड़ी बुलाता है, वो हर एक अपने अपने स्टैंडर्ड में बुलाता है। लेकिन मैं समझता हूं राजा का बेटे के शादी में न्योता मिलने वाला लोग धन्य लोग हैं, बड़े वीवीआईपीस है। उसको एक नाम और दिया, न्योताहारी। यीशु मसीह जो परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर पिता राजाओं का राजा है, उनकी बेटे का शादी में जिनको न्योता मिला वो धन्य है। आमीन। जिनको न्योता मिला वो धन्य है। हमें न्योता नहीं मिला। आप बताओ, आपका शादी में आपको किसी ने न्योता दिया था? आपका शादी में न्योता दिया था? थोड़ा सा सोच लीजिए। आप में से किसी ने मुझे न्योता नहीं दिया बोलकर ഇന്ന് ഞാൻ വരുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നോ? നിങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന്, आंगड़ा कल्याणത്തിനല്ല, भाई का नहीं, बहन का नहीं, आपका शादी में न्योता नहीं मिला बोलकर आप में से कोई शादी नहीं गया? कोई नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरा शादी में मुझे न्योता देने का कोई जरूरत नहीं। कौन मुझे न्योता देना? मामा को न्योता देना, चाचा को न्योता देना, करीब करीब कभी कभी हो जाते, बहुत निकट के लोग रह जाते।
मामा को लेकर सब घर में शादी बुलाने के लिए गया, लेकिन मामा शादी में नहीं आया। बाद में पता चला मामा को बुलाना भूल गया। हो जाते हैं। लेकिन कभी भी आज तक दुल्हन दूल्हा हमको दावत नहीं मिला बोलकर कभी आना मना कर दिया क्या? कभी नहीं होता, क्योंकि हमको शादी में न्योता देने का जरूरत नहीं। हम ही सबको दे रहे हैं, हमारे लिए न्योता जा रहा है। यदि राजा का बेटा का शादी में न्योतनहारी धन्य है तो दुल्हन कितना धन्य है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम धन्य है प्यारो, हम धन्य है। इसलिए नहीं कि राजा का बेटा का शादी में हमको न्योता मिला, बल्कि इसलिए है कि हम दुल्हन बन गया है। सियोन द राजा यीशु प्यारा, वंगल सवे दुल्हन लेने आएगा। पहला आवाज देकर मुर्दे जगाएगा। आवेंगा सेती सेती सिर नु उठाना, सबनु दा करंदा प्यार यीशु, सबनु दा करंदा प्यार। सियोन दा राजा यीशु प्यारा, वंगल सवे दुल्हन लेने आएगा। प्यारो विश्वासियों, हम धन्य हैं, क्योंकि हम राजाओं का राजा पिता परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह का दुल्हन बन गया है। ओह, हम धन्य इसलिए नहीं हमको लॉटरी मिल गया, हम धन्य इसलिए नहीं हमको यूएस का वीसा मिल गया। आप लोग चंडीगढ़ बेस रहा मुझे मालूम। अरे अचानक पंजाब में अमेरिका का वीसा पाने के लिए लोग आज भी 50 लाख रुपया खर्च करता है, क्योंकि पंजाब में हमारा करीबन 20-22 कलीसियाएं हैं। हम उन पास्टर्स से मिलने के लिए जब जाते हैं, लोग सब जगह में लोग हमसे बोलते हैं, पादरी साहब विदेश जाने के लिए प्रार्थना करना। क्या, कहां जाना? दुबई। फिर कोई बोलता है कतर जाना, और कोई बोलते हैं यूके जाना। ज्यादा सा ज्यादा और किसको बोलेंगे कनाडा जाना। लेकिन यूएस का, मैंने बोला तुम लोग दुबई, अबू धाबी, शारजा, यूएई, कुवैत, मस्कट, यूके तक बोलते हैं। ठीक है कि इसका कन्नड़ा भी बोलते हैं, लेकिन अमेरिका क्यों? पादरी साहब वो तो बड़ा महंगा वीसा है, 50 लाख लगता है। मेरा आवाज सुनने वालों, मेरे ऑडियंस, आप लोग वो भी पार कर दिया। ये कितना मिलने तक मिल जाए तो बड़ी आशा। मिल गया तो क्या हो गया, मिल गया तो क्या हो गया। कभी प्रभु का धन्यवाद किया, इस मिट्टी में प्रभु ने लेके आया। प्रभु को इस सुंदर, ओह माय गॉड, व्हाट ए ग्रीनरी, क्या नदियां है, क्या सफाई है, क्या सुंदरता है। हमें ऐसा देश स्वप्न नहीं कर सकता था, लेकिन हमारे मन अभी भी धन्यवादित नहीं है, क्योंकि हम जॉर्ज बुश को देखते हैं, ओ फिर उसको क्या बाइडेन को देखते हैं, और ट्रम्प की जो बड़ा गाड़ी है। आज आपने गाड़ी जो स्टार्ट किया, 4 अन्य भाषा बोलकर ही स्टार्ट करना चाहिए था। जिसने हमारे दुर्दशा में हमारा सुधी लिया है, जिसने हमारी दुर्दशा में हमारा सुधी लिया है। आपके पास 5 बेडरूम नहीं तो भी इधर का 1 बेडरूम, केरल का, इंडिया का 5 बेडरूम से भी सुपर है। मैं जिन गाड़ियों में यात्रा करता हूं, मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूं। जो गाड़ी आपके पास है वो राजस्थान का एक कलेक्टर के पास नहीं, एक मजिस्ट्रेट के पास नहीं, मुख्यमंत्री के पास नहीं, फिर भी हम खुदा को धन्यवाद नहीं दे सकता है ना।
We are not thankful to God what God has given us. मैं आज आपको कहना चाहता हूं, इन सब चीज से मेटीरियलिस्टिक है, ये तात्कालिक है, ये आज है कल नहीं है, लेकिन हम धन्य है क्योंकि यीशु मसीह का दुल्हन बन गया है। आमीन। हृदय से धन्यवाद करो। आपके जीवन में कुछ भी नहीं तो आप एक बॉर्न अगेन क्रिश्चियन हो गया, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करो। हो रबा शंदल खना रबा, हो दलदल के किंचन से हो रबा नबा, खुदा ने हमें उभारा है। एक बार सोच कर देखो, एक जिस दिन सुसमाचार का एक प्रचारक आपके घर में आकर आपके जीवन परिवर्तित नहीं किया होता तो आज आप नाले के पानी पीता था। ओह, आपका जिंदगी में गंदगी को मिटाया हुआ खुदा को उद्धार के लिए धन्यवाद दे दो, धन्यवाद दे दो। हुराबानबा, बी थैंकफुल टू द लॉर्ड। हुराबानबा, मुझे बहुत चीजें चर्चा करने के लिए विषय मेरे मन में उभर रहा है, लेकिन मैं आगे बढ़ता हूं। न्योतनहारियों को दासों को भेज कर कहा, देखो कार्ड लेके जा रहे, न्योतनहारियों को जाकर बोलना है, यह संदेश देना क्या कि राजा का भोज तैयार हुआ। लेकिन उसके लिए किसको भेज रहे? मजिस्ट्रेट को भेज रहे क्या? वीवीआईपी को भेज रहे? नहीं, संदेश लेके आने वाला दास है। मैं उन दासों के लिए एक शब्द कहना चाहता हूं, हम तो जरूर दास है, लेकिन हमारा संदेश राजाओं का राजा का है। आमेन, आमेन, आमेन। ओह, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हुराबा शंदल खना रबा नबा सईद खना रबा। प्रभु के दासों, हमें गर्व होना चाहिए। हालेलुया। दासों को भेजा, दासों को भेजा, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया? आना न चाहा। कोई बड़ी बात है क्या? वेरी सिंपल वर्ड, आना न चाहा। ये कोई अपराध है क्या? के जो ही पास्टर एक शब्द हमेशा कहते हैं, आज आपको एक इनविटेशन कार्ड मिला कि मिनेसोटा का मेयर का बेटे का शादी हो रहा है, आप आना। आपको चाहिए तो आ सकता है, नहीं तो मना कर सकता है। लेकिन वही मेयर के ऑफिस से आपको एक ऑर्डर मिला कि फलाना तारीख नेक्स्ट मंडे 3:30 मेरे ऑफिस में हाजिर रहना। कार्ड बड़ा चमकदार था, लेकिन ये जो ऑर्डर आया वो सादा पेपर में। इसी का एक कुछ दिन पहले कार्ड आया था, हमने उनके बेटे के शादी में नहीं गया, अब इनका ऑर्डर आया, मैं तो नहीं जाऊंगा। कैसा रहेगा? कोई दिक्कत नहीं, 3:30 बजे के जगह 5:30 बजे आएंगे, बत्ती लगाए हुआ गाड़ी आएगा, पुलिस वाला आएगा, प्यार से उठाकर अंदर डाल देगा, चलो। मतलब यू कैनॉट रिजेक्ट द ऑर्डर ऑफ एन अथॉरिटी। राजा का बेटा का शादी आपको हल्का लगता, आना ना चाहा। क्यों ब्रदर, आज मीटिंग क्यों नहीं आ ही रहा था, बेटा ने बोला आज पिज्जा खाना, पिज्जा ऑर्डर दिया, वो आने में देरी हो गया। संडे क्यों नहीं आया? तो संडे शनिवार रात को थोड़ी सी हल्की पुल्की टेम्परेचर जैसे दे। संडे में सवेरे बीबी से पूछा, देखना मुझे टेम्परेचर तो नहीं, मेरा बीबी मेरे से भी नंबर 1 वो है। अच्छा लग रहा है 105 टेम्परेचर, आपको आज नहीं जाना चाहिए।
क्योंकि नंबर 1 चोर वो है, वो जाना नहीं चाहता है। आपको टेम्परेचर बता दिया। हाउ यू इग्नोर दिस ग्रेट इन्विटेशन। इस ग्रेट इन्विटेशन को आप ठुकराना मत। इट इज नॉट ये हल्का नहीं है, ये छोटा नहीं है। आना नहीं जा, मेरा मर्जी है तो आऊंगा, नहीं तो सोऊंगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये राजा का बिजनेस है। आमेन, 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 आमेन। आज शनिवार शाम को जितने उत्साहित होकर आया, आपके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। आना न चाहा, फिर क्या है? चौथा वचन थोड़ा पढ़िए जल्दी, 1-2 मिनट में। मैं आना न चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा कि नेवताहारियों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूं। मैं वहीं आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं भोज तैयार कर चुका हूं, और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं, और सब कुछ तैयार है, ब्याह के भोज में आओ। परंतु वह बेपरवाही कर चल दिए। नंबर 1 आना न चाहा, नंबर 2 बेपरवाह किया, बेपरवाह किया। दे ignored it. Oh, how many times Holy Spirit, कितना बार पवित्र आत्मा आपको न्योता न्योता न्योता, आजा बेटा आजा, न्योता दिया। गाने के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से, वचन के माध्यम से, बीमारी के माध्यम से, पराजित अनुभवों के माध्यम से न्योता न्योता न्योता। लेकिन नंबर 1 आप आना ना चाहा, नंबर 2 बेपरवाह किया है, जस्ट इग्नोर्ड। മലയാളത്തിൽ എന്തോ അതിനാ ബേപർവായിക്ക് എന്തോ കൂട്ടാക്കിയില്ല. Is it a big sin? Yes. उसका नतीजा नीचे देखना। क्या आज आप और मैं ये 2 पाप करते हैं? नंबर 1 आना नहीं चाहते, नंबर 2 बेपरवाही। नेक्स्ट 5 मिनट मेरे सामने। हाँ, एक अलग बात बताकर समाप्त करूंगा। दोबारा उसी वचन को पढ़ना। वह बेपरवाही कर चल दिए। 4वें वचन, उस दासों को ये कहकर न्योताहारियों देगा कि मेरा देखो मैं भोज तैयार कर चुका है ना। पास्टर बिजू, यू गॉट इट? वहीं से पढ़िए, या यू आर बेटर रीडिंग। या फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा कि नेवताहारियों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूं। ओह हाँ, नेक्स्ट वर्ड और मेरे बताकर मैं समाप्त करूंगा। और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं। थैंक यू बिजू, प्लीज। और बस बस बस, थैंक यू। कहावत है, सामधान भेद दंड। सामधान भेद, बच्चा कुछ करता नहीं, मम्मी बोलेंगे कर लेना, मैगी बना कर दूंगा, ठीक है। कुछ बच्चे मान जाते हैं, उसमें भी नहीं मानता है, मम्मी बोलेंगे कर, नहीं तो मालूम है ना, मैं पहले साम, फिर दान, फिर भेद। भेद में आ गया, क्या करना तो कर, नहीं करूंगा। फिर तेरा पापा आने दो, ये भी नहीं माना, फिर हथियार निकाल लेते। नॉर्थ इंडिया में मैं इन चीजों को बोलता हूं, कौन से हथियार? बेल्ट मत निकालना, जूता मत निकालना। इधर ऐसा नहीं है, इसलिए ये कल्चर में ये बोलने का जरूरत भी नहीं। जब इन्होंने लापरवाह किया, थर्ड इन्विटेशन, oh my God, I'm thankful to the Lord for हमारी आना ना चाहे को, बेपरवाही को भी ना समझकर थर्ड इन्विटेशन में क्या है? पास्टर बिजू बोला, देख भोज तैयार हो गया, मेरा बैल काटा गया,
मीनू भेज रहे, मीनू भेज रहे। आपको कोई प्रोग्राम में मीनू कार्ड भेजेगा क्या? I love this verse. I love to preach from this portion away. जब लापरवाह किया, आना न चाहा, मैं और आप होता तो कहते जावे यार दूसरे को। जरूर इसमें लिखा है उनको छोड़कर चौराहा वालों को बुलाया, जरूर जरूर, लेकिन उससे पहले दासों को बोला ये मेनू कार्ड ले जाओ। ये मेनू कार्ड देकर आप अब डर जाएंगे। इस मेनू कार्ड के अंदर क्या है? उसमें लिखा मेरा पशु काटा गया। कौन है मेरा पशु? Behold the Lamb of God who beareth the sin of the whole world. देखो परमेश्वर का मेमना जो दुनिया का बोझ उठाने वाला। Oh, for me and you, for your ignorance and लापरवाह, to bring you inside, मुझे और आपको अंदर लाने के लिए मेमना काटा गया। भारी सलीब पर आसमान का राजा लटक रहा है, बदकार की मानिंद भारी सलीब पर आसमान का राजा लटक रहा है, बदकार की मानिंद। देखो बहुती खून के द्वारा जाएंगे दुर्गुणा जिसके द्वारा। आ जाओ जल, आ जाओ जल, यीशु के पास तुमको बुलाता है खास, मांगो पूरा करेगा, वो रोगों को दूर करेगा। क्रूस पर उठाकर मेरा और आपका पाप और बीमारी क्रूस पर चढ़ाव खातिर तुम्हारी, क्रूस पर उठाकर शाप और बीमारी क्रूस पर चढ़ाओ खातिर तुम्हारी। रे करूं मैं प्रतिज्ञा उन पर जाएंगे दुर्गुणा जिसके द्वारा। आ जाओ जल्द। ओ माय गॉड, आज ये न्योता कौन कबूलेंगे, कौन ठुकराएंगे? कबूल किया हुआ लोगों के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। आज बेपरवाह को, लापरवाही को आना नहीं चाहे कि को गाड़ दो। मेरा पशु काटा गया, मेरा पशु काटा गया, मेरा पशु काटा गया। That is the death of Christ, यीशु की सूली का मृत्यु। मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूं। Over to you, Pastor.